सिद्धि नवनिधि के दाता श्री संकट मोचन हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी यानी अलौकिक दिव्य शक्ति का दूसरा नाम। हनुमान जी का हर स्वरूप दिव्य है, चाहे वो सीना चीरकर भगवान श्री राम और माता जानकी के दर्शन करवाना हो या भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए सिंदूर को अपने शरीर पर लगाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। त्रेता युग और द्वापर युग से हनुमान जी के अद्भुत प्रसंग जुड़े हुए हैं। हनुमान जी कलयुग के जागृत और साक्षात देवता हैं। हमारे देश के कई स्थानों पर हनुमान जी के दिव्य मंदिर स्थापित हैं और इन मंदिरों की गाथा भी निराली है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही दिव्य मंदिर में जहां भगवान हनुमान लेटे हुए हैं। संगम नगरी, जहां बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्रयागराज वो पावन स्थली है जहां हर वर्ष माघ मेला और प्रत्येक 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ एवं 6 वर्षों में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यही वो पावन स्थली है जहां मां गंगा, यमुना व अप्रत्यक्ष रूप से सरस्वती जी का मिलन होता है, जिस कारण इसे संगम स्थल भी कहा जाता है। इसी पावन भूमि प्रयागराज में अक्षय वट भी मौजूद है, जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में मोक्ष धाम भी कहते हैं। प्रयागराज को संतों की तपोस्थली भी कहा जाता है। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में विराजित हैं? आइए हम आपको बताते हैं। संगम किनारे इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए गए तो स्नान अधूरा माना जाएगा। माना जाता है हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। यह धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा सुशोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये भी मान्यता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर हनुमान जी यहाँ संगम तट पर लेट गए थे। यह मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा निर्माण करवाएं जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। तब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। अचानक से नाव टूट गई और हनुमान जी की प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा यह देखकर बेहद दुखी हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गया। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहां धुनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा प्राप्त हुई। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी ना सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते, वह प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठी जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल में इतने नीचे बनी हुई है। इस मंदिर को लेकर भक्तों के मन में असीम आस्था और श्रद्धा है। यह भी कहा जाता है कि साल में एक बार गंगा मैया हनुमान जी को स्नान करवाने के लिए स्वयं यहाँ तक आती हैं। यदि आप अपने जीवन काल में कभी भी प्रयागराज जाएं, तो इस अलौकिक दिव्य मंदिर के दर्शन जरूर करके आएं। जय बजरंगबली की। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।